हेलो गाइस, मैं नुसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें सर वेलकम। अगर देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। खान साहब की वीडियो का टाइटल वाई रशिया एंड अमेरिका नेवर फाइट ईच अदर, के अमेरिका और रशिया आपस में क्यों नहीं लड़ते, ये कूल वार से कहते हैं वो क्यों लड़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। लेकिन रूस ने एक ऐसी गलती किया जो गलती चाइना अभी कर रहा है, जो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं हो सकता। जो अमेरिका के साथ देता था उसे रूस मारता था, और जो रूस का साथ देता था उसे अमेरिका मार। ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़े। तो इकलौता राजा कौन हो गया? अब अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया अमेरिका के हिसाब से चले, उसके फेवर में आ जाए, और रूस चाहता था पूरी दुनिया उसके फेवर में आ जाए। लेकिन रूस ने एक ऐसी गलती किया जो गलती चाइना अभी कर रहा है। रूस एक कम्युनिस्ट देश था। रूस क्या था? एक कम्युनिस्ट देश था, सामंतवादी। वहां सरकार ही सब कुछ करती है, जो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं हो सकता है। जबकि अमेरिका एक लोकतंत्र, यहाँ सरकार को हम बदल सकते हैं, लेकिन वहां सरकार को नहीं बदल। हमारे यहाँ अगर खूब से खूब लोगों को गुस्सा आएगा, लोग सरकार से नाखुश होंगे, कहेंगे आओ 5 साल बाद तुमको बता देते हैं, वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर राजतंत्र रहता तो निकाल देता तलवार, आओ बताते हैं तुमको, यहाँ पर बवाल हो जाता कि नहीं। अच्छा, उस सरकार से खफा रहते तो अब मार करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। उत्तरी कोरिया में अभी अगर सरकार बदलना है तो मारिए उस बर्गर को महाराजा बर्गर, एकदम भयानक। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अच्छा काम किया, गुट निरपेक्ष। 1960 में उन्होंने गुट निरपेक्ष बना दिया। ये ना आपका पॉलिटी का हिस्सा है। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, जो अमेरिका के साथ देता था उसे रूस मारता था, और जो रूस का साथ देता था उसे अमेरिका मार। ये दोनों आपस में कभी नहीं लड़े, सब आपस में एक दूसरे को नहीं मारे। सब रूस चाहता था कि अफगानिस्तान में नई क्रांति लाई जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए, एजुकेशन को ध्यान दिया जाए, महिला सुरक्षा को ध्यान दिया जाए, महिलाएं शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए रूस ने क्या किया, यहाँ पर हैवी निवेश किया यहाँ पर। इसलिए अमेरिका का अच्छा रुक तो बता तो हम यहाँ पे ये गया, यहाँ पे मदरसा से लाया तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट को, जिसे तालिबान कहा जाता है। कहा कि लो हथियार लो, पैसा लो, बम लो, बारूद लो, मारो इसको। मार के भगा दिया सब। किसको? रूस। किसे? रूस। ये कौन सा युद्ध है? शीत युद्ध। देखिएगा सीरियल में भी शीत युद्ध होता है। हाँ, बड़की समझते हैं? जेठानी को कहते हैं बड़की। हाँ, और छोटकी को क्या कहेंगे? छोटकी या देवरानी। बस नाम के आगे बस रानी लगल रहता है, काम के हिसाब से रहे ना रहे हमें कोई मतलब नहीं। इसमें देखिएगा, एगो चाहेगी कि उससे लड़ाए तो डायरेक्ट नहीं लड़ाएगी, किसी और आदमी के कान भरेगी। बहुत खचरी है वो। उसका विनाश ही तुम्हारी प्रकृति का, तुम्हारी विकास का नींव है। उसका विनाश अति शीघ्र करो, भड़क जाएगी। ऐसा है यहाँ पर। अब वो करे पीछे पड़ जाएगी। यही सब क्या होता है? शीत युद्ध। डायरेक्ट न लगी, इनडायरेक्ट लड़ना क्या गलत है? शीत युद्ध क्या कहलाएगा? शीत। यह शीत युद्ध सबसे भयानक चला था 1945 से 1991 तक, क्योंकि 1991 और इन दोनों के बीच इधर अमेरिका था और इधर यूएसए। लेकिन यूएसएसआर 1991 में टूट गया, 15 देशों में बिखर गया। कितने देश में बिखरा? 15। तो लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। तो इकलौता राजा कौन हो गया? अमेरिका। इकलौता राजा अमेरिका हो गया। यूएसएसआर कितने देशों में टूट गया? उस टूटे हुए देश में सबसे बड़ा देश है रशिया। 15 देशों में क्या हो गया? रूस टूट गया। अब कोई लड़ने वाला नहीं बचा। पुतिन आया, अरे ऐसे कैसे हो गया? थोड़े देर रशिया शांत क्या बैठा, लोग उसे शरीफ समझ बैठे। पुतिन उठा, पूरी दुनिया को समझा दिया हम आपकी इज्जत में झुके हुए थे, आपने तो हमें गिरा हुआ समझ लिया। मारा, धोखे रद्द कर दिया, तबाह कर दिया। वहां वीडियो तो खत्म हुई। आज बड़ा ही अहम मुद्दा, इस पर मैं भी चाहता था कि काफ़ी बोला जा सकता है। और हमारे इन खित्तों में, स्पेशली एशिया में, जो ये काम चल रहा है, उसको मारो, एक मुल्क दूसरे का दुश्मन है, दूसरा मुल्क तीसरे का दुश्मन है, आपस में लड़े जा रहे हैं। अमेरिका दूर बैठा वो तमाशा देख रहा है। बड़ा अहम टॉपिक था, लेकिन शॉर्ट सी वीडियो थी खान सर की कि यूएसए और जो है रशिया या यूएसएसआर या यूएसए आपस में क्यों नहीं लड़ते। क्योंकि उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के हम पल्ला हैं। मैं जब कहता हूँ बड़ी चालाक लुमड़ी है,
अगर वो आपस में लड़ना शुरू हो गया स्पेशली यार देखें, कभी भी आज तक कोई जंग यूएसए की धरती पर नहीं लड़ी गई, कोई जंग भी नहीं लड़ी गई। कोई एक आध स्टेट में कोई मसला मसाइल हो गए होंगे, मैं नहीं मानता, मुझे जहाँ तक इल्म है मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी जंग है इन 20 50 60 सालों में 100 में कि यूएसए की धरती पर कोई एक जंग भी लड़ी गई हो। कोई भी नहीं लड़ी गई। बहुत सियाने हैं वो, बहुत अक्लमंद है और हम गधे हैं। हकीकत गाल है, हकीकत है कि हम ये मतलब कि एशिया के लोग बहुत गधे हैं। ये हमें इस्तेमाल करते हैं और हम इस्तेमाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अकल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तलीम पर तरबियत तवज्जो देते हैं, हम तलीम पर तवज्जो नहीं देते। वो हमारा यूज़ करते हैं। आज तक रशिया और यूएसए आपस में यूज भी करते हैं और अपना असला भी सामान भी बेचते हैं। वो क्या है, खान भाई की वीडियो है ना जी। तो ये दोनों ममालिक, जैसे कि खान भाई ने ये कहा है कि आपस में कभी नहीं लड़े। ये किसी के कंधों पे बंदूकें रख के चलाते हैं, चाहे अमेरिका हो या रशिया। डायरेक्ट कभी भी नहीं ये लड़े। और इनका मेन यही मकसद होता है कि ये किसी और को मुलवस करके किसी और के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़े, ना कि फ्रंट पे। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम फ्रंट पे लड़े तो हमारा जो इकोनॉमिकली भी हम डाउन होंगे। तो जंग जारी बात है, बंदा फतह भी कर ले या जंग जारी भी रहना तो नुकसान तो होता ही है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो होता ही है कम से कम। देख लें कि भाई जो है ना दुनिया की फर्स्ट पहली सुपर पावर वो रशिया ही है। रशिया है, अमेरिका नहीं रशिया है, अमेरिका है। रशिया आप सर्च कर लेना। वो टूटी थी जब वो आया अफगानिस्तान में। तो जब मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त तो वही है, यूएसए ही है, अमेरिका ही है। दिखावे के तौर पर तो अभी यूएस है, क्योंकि उन्होंने जो तालिबान है उनसे मुज़ाकरात किए। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमें दूसरे की मारपीट कर भगाएंगे ना तो हमारी सुपर पावर टूट जाएगी। इधर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को स्पेशली ज़्यादातर, क्योंकि आज मैंने एक न्यूज़ सुनी है, उस पर भी हम रिएक्शन करेंगे कि पाकिस्तान ने हेल्प मांगी है यूएसए से। यूएसए की गोद में जाकर बैठा है पाकिस्तान, मिलिट्री हेल्प डायरेक्ट मांगी है। तो हमें स्पेशली पाकिस्तानियों को और इंडियन को भी चाहिए कि आपस में यहाँ हमारे लिए ये सबक है कि ये दो सुपर पावर देखें। इंडिया को सपोर्ट करता है रशिया, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अमेरिका, और दोनों का फ़ायदा हो रहा है। इंडिया को सपोर्ट करने में रशिया का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसका S-400 और दूसरी टेक्नोलॉजी बिक रही है। इसी तरह अमेरिका का भी फ़ायदा हो रहा है, उसके दूसरे किस्म के F-16 या फाइटर जेट्स हैं, जो भी चीज़ें डिफेंस की वो बिक रही हैं, वो उनको अपनी मंडी समझते हैं, ना कि दोस्त। और हमें हमारे लोगों को स्पेशली इस खित्ते के लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ लिख कर जिस तरह इंडिया के लोग अपने मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हमें जंग नहीं लड़नी, या कोई भी क्वेश्चन बिला झिझक कहते हैं, हमें भी इस तरह के काम करने होंगे कि भाई हम जंगे लड़ कर थक चुके, बस एनफ इज एनफ। आप इस बात से हिसाब लगा लें कि ये जो रशिया लड़ा है यूक्रेन के साथ, तो इन्होंने यूक्रेन जब स्टैंड लिया था इसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ, तो सबसे पहले मेरे ख्याल में अमेरिका ही था जिसने कहा कि हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। मतलब वो चाहता है एंगेज करना रशिया को, क्योंकि रशिया तो आप देख लें उसने कितनी सपोर्ट की है। शायद वो बैक डोर पे करता हो, रास्ते भी और असला भी फराहम कर रहा हो, लेकिन फ्रंट पे वो नहीं आ रहा और यार कभी इधर सारा का सारा मलबा या सारी नसीहत हमारे लिए है, इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए। हमें ये चीज़ें कोशिश करनी चाहिए, नफरतें कम करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत हो चुका, अब ये दौड़ लड़ने का नहीं, ये तरक्की करने का। एंड पर जो खान साहब ने बात की है कि क्योंकि रशिया झुका हुआ था इसलिए कि वो इज्जत करता था दुनिया की, लेकिन वाकई में उसको टॉर्चर इतना किया गया है, रशिया की हिस्ट्री पढ़ जाए, यूरोप ने और यूएस ने समझ लिया कि वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी वो बहुत पावरफुल है। जो इंडिया का इस वक्त इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम है ना मुकम्मल है, वो तकरीबन 80% इन्होंने रशिया और अमेरिका से खरीदा है। अभी 20% जो है ये खुद अभी बना रहे हैं। और पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान 100% ही दूसरे ममालिक का यूज़ कर रहा है। तो बहुत बड़ा यार इसमें पैगाम था हमारे लिए
जी असलम भाई कुछ कहना चाहते हो? पाकिस्तान ये तो कम से कम 20% बना रहा है इंडिया, हाँ, लेकिन जो जो भी है ना। पाकिस्तान है वो तो अभी अपनी आवाम को बेवकूफ़ी बना रहा बना है, इसके रहा है। अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, तो हमें आगे बढ़ना है। जंगों से कोई भी किसी ने कुछ नहीं जीता। जिसने भी जंगें की हैं, जीतने वाले का भी नुकसान हुआ है और हारने वाला तो फिर हारा ही है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।